सूर्योदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, अब बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया और अपनी भाभी से बोली, भाभी चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने पर उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहले टुकड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गए कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संतोष खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसको पैर छूते ही जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसे रास्ते में से कोई भी मिला, सबसे पैर छुए और किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक ओछी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी बात बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। उसने समय सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी और वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब बोली, मैं कैसे करूँगा। बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, ये करवे भाइयों की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे दे जाएगी। दूसरी आई, करवे लो रे करवे लो, भाई की प्यारी करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे दो। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई और किसी ने भी करवे नहीं दी। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, तुझे करवे देगी। बस तू भी करवे नहीं बस तू सारे रास्ते में कांटे खेत कर रख लेना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर का कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर का पकड़ कर छोड़ना मत और पैर का कांटा निकाल देना। तब वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो जियो साईं जियो। जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवे देकर जाएगी फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने ऐसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाई हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़ कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वो बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। वो बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दिए। अब वह करवे लेकर उसने उज्जैन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया। वह और बोला, मैं बहुत सोए। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। और उसने चौथ माता को उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वे दोनों चौसर सेवने लगे। इतने में उसके बांधे तेल की कली और गुड़
ही डरी लेकर आ गई और दोनों को खेलते देखकर बांदी सासू से जाकर बोली, महल में तू रौनक है, तेरी बहू 64 साल खेल रही है। ये सुनकर सासू देखने आए दोनों को खेलते देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास पैर दबाए और सासू बोली, बहू जल्दी बता, तूने ऐसा क्या किया? तुमने सारा हाल अपनी बहू को सुना डाला। राजा ने सारे शहर में पिटवाया भी और अभी जीवन सुरक्षा के लिए हमने करवा चौथ का व्रत रखे बंदी कर गई तो अपने पीहर में जाकर जमन करे और करे। ये चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को दान देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चाँद को अर्घ देते समय ऐसा ताक कर बोले, चंदा ये चंद्रावली है, चंदा आया बाहर में, एक सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी घाट में, काहे का तेरा कहाँ कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम करे मेरा पेवड़ा, नीम करे ससुराल, चंदा चंद्रावली चंदा आया बाहर, एक सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी घाट में।